तो हम शुरू करते हैं बबल सॉर्ट से, विच इज़ वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड जो मोस्टली हम जो के लिए मोस्टली हम यूज़ करते हैं जब कोई कंडीशंस इम्पोज ना की जाए. सो इट्स अ स्ट्रेट फॉरवर्ड वेरी बबल सॉर्ट. इसके अंदर हम बेसिकली वही एक इंटीजर टाइप की एरे लेते हैं और हम पहले दो जो इंडेक्सेस हैं एरे के उनको कंपेयर बना के तो हम पेयर बना के तो उनको कंपेयर करते हैं. अगर असेंडिंग ऑर्डर के केस में अगर दूसरा एलिमेंट पहले से बड़ा है या छोटा है, दूसरा एलिमेंट पहले से छोटा है तो हम दोनों को स्वैप कर देते हैं और फिर अगले के साथ का पेयर बनाते हैं. पेयर बना के फिर कंपैरिजन करते चले जाते हैं और इसी तरह से करते चले जाते हैं जो हम टिल एंड, और फिर दोबारा से ये साइकिल चलाते हैं. तो ये जो साइकिल है कंपैरिजन का, बेसिकली हम अगर उसकी एरे का साइज़ 10 है तो 10 दफ़ा ये साइकिल चलाते हैं रफली, ताकि वो पूरे का पूरा जो जितना भी है वो सॉर्ट हो जाए. एक दफ़ा हमारे डाटा जो है वो सॉर्ट हो जाए असेंडिंग की. इस केस में जो सबसे छोटे एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल शुरू में आ जाते हैं और जो सबसे हैवी एलिमेंट्स हैं वो बिल्कुल एंड में चले जाते हैं. तो ये इसका काम करने का तरीका है और इसको पहले हम सिमुलेट करके देखेंगे, फिर एल्गोरिदम देखेंगे, फिर इसका कोड देखते हैं. जैसे हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर इस एरे का जो साइज़ है दैट इज़ 6, काउंटर इसका 6 है. काउंटर दो इन्फॉर्मेशन देता है कि जी इसके अंदर कितने एलिमेंट्स मौजूद हैं, और अगर एलिमेंट अगला आना है तो वो डेफिनेटली वो डालने से पहले कहाँ आना है, लेकिन डेफिनेटली हम देखेंगे कि वो आउट ऑफ बाउंड ना हो. तो काउंटर इसका 6, तो ये हमने देखा है कि इसकी जो है ना 6 टाइम आइट्रेशंस जो है ना वो आइट्रेट करना है, और हर आइट्रेशन के अंदर हमने बेसिकली एक आइट्रेशन के अंदर पूरा जो है ना इसको स्कैन करना है. जे इज़ अ ज़ीरो और जे प्लस वन को कंपेयर करना है. जे और जे प्लस वन को कंपैरिजन करते चले जाना है. आई इज़ अ ज़ीरो क्योंकि इसने 6 आइट्रेशंस लेनी है. अब ज़रा देखें दूसरा जो लूप है वो जे ज़ीरो से स्टार्ट होगा और हर दफ़ा अगला अगला पेयर बनाते चले जाएंगे और कंपेयर करते चले जाएंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल जे इज़ अ ज़ीरो, ज़ीरो और जे प्लस वन को कंपेयर किया हमने, तो हम देख रहे हैं कि जे प्लस वन इज़ अ स्मॉलर एंड जे इज़ जो है ना वो ए ऑफ जे इज़ ग्रेटर. तो इन दोनों को स्वैप कर दें. जब दोनों को स्वैप कर देंगे तो हम देख रहे हैं कि 42 पहले आ गया और जो 77 था जो लार्जर था वो एंड पे इस पेयर के अंदर चला गया. और चूँकि आपने पहला कंपेयर बना के कंपैरिजन कर लिया तो जे जो है पहले जो पॉइंट कर रहा था 0 पे अब 1 पे आ गया. अगेन अब जो कंपेयर बनेगा पेयर बनेगा वो जे ए ऑफ एरे ऑफ जे और जे प्लस वन का बनेगा. तो इन दो का पेयर बना, इन दो को पेयर बना के हम कंपेयर करेंगे. अगर ए ऑफ जे इज़ स्मॉलर दैन ए ऑफ ग्रेटर दैन ए ऑफ जे प्लस वन तो स्वैप कर दें. तो हम देख रहे हैं कि ये ए ऑफ जे प्लस वन इज़ स्मॉलर है और ए ऑफ जे ग्रेटर है. तो इन दोनों को स्वैप जब करेंगे तो हमें जो एरे का जो कंडीशन मिलेगी वो कुछ इस तरह की होगी. 35 मूव हो गया यहाँ, 77 यहाँ मूव हो गया. अब आई जो जे है दैट इज़ पॉइंटिंग टू 2. अब जो पेयर बनेगा वो जे और जे प्लस वन का बनेगा, इन दो का बनेगा. अगेन वही जो कंडीशन ये होगी कि अगर जे प्लस वन इज़ स्मॉलर तो स्वैपिंग कर दें. तो हम देख रहे हैं कि जे प्लस वन इज़ स्मॉलर तो स्वैपिंग कर देंगे. तो 12 यहाँ चला जाएगा, 77 यहाँ चला जाएगा. तो जो एरे की स्टेट होगी वो कुछ इस तरह से होगी. जो नेक्स्ट आइटेशन होगी, चूँकि आपने वो कंपैरिजन कर लिया तो जे इज़ नाउ 3. अब जो कंपैरिजन होने हैं पेयर के दरमियान में वो इन दो के दरमियान में होने. 77 इज़ चूँकि हमने जो रूल तय किया था इफ़ जे प्लस वन इज़ स्मॉलर तो स्वैपिंग कर दें. तो यहाँ जे प्लस वन इज़ नॉट स्मॉलर तो स्वैपिंग करने की ज़रूरत नहीं है. तो ये एरे जो है वो इसी तरह से रहेगी. आई जे जो है वो नेक्स्ट मूव हो जाएगा 4 के ऊपर और जो कंपेयर बनेगा वो 101 और 5 के दरमियान में पेयर बनेगा.
जब इन दोनों के पेयर की बात करेंगे तो हम देख रहे हैं कि ये 5 इज़ अ स्मॉलर, j+1 इज़ अ स्मॉलर, स्मॉलर हो जाएगा तो ये स्वैपिंग जब होगी तो 5 यहाँ आ जाएगा और 101 यहाँ पे चला जाएगा। तो स्टेट जो होगी एरे की वो कुछ इस तरह से होगी। अब हम देख रहे हैं कि एक जो है ना वो जब i 0 था तो हमने इस कंपैरिजन के अंदर 1 बाई 1 जो चीज़ें हो रही थी उनको स्वैप करते करते हमने चीज़ों को क्रीप कर दिया। अब j इज इक्वल आई जो है ना अगली आइट्रेशन, हमने कहा कि ये n आइट्रेशंस होंगी अगर इसके अंदर जो काउंटर है 6 है तो 6 आइट्रेशंस होंगी, n वैल्यू है j की तो n आइट्रेशन होंगी और हर दफ़ा n -1 यहाँ कंपैरिजन्स होंगे इसके। तो अब जब i को 1 कर देंगे तो जो फिर 0 होगा। अब इन दो के दरमियान में देखेगा कि कौन सा स्मॉलर है, तो 35 यहाँ आ जाएगा, 42 यहाँ आ जाएगा, फिर 42 और 12 को कंपैरिजन हो जाएगा, 12 इधर आ जाएगा, 42 इधर आ जाएगा, फिर डेफिनेटली ये यहाँ पे वो स्वैपिंग नहीं होगी। फिर j जो है वो 3 पे आ जाएगा और j+1 इसके साथ कंपैरिजन होगा और 5 यहाँ आ जाएगा और 77 यहाँ आ जाएगा एंड ये चलता चलेगा, i की वैल्यूज़ इंक्रीमेंट होती रहेंगी और उसके बाद कंपैरिजन फिर 0 से स्टार्ट हो जाएंगे। अब ज़रा थोड़ा सा अगर हम देखें तो जब i 0 था तो हमने 1 2 3 4 5 6 तक 5 तक एरे j की वैल्यू गई और हर दफ़ा कंपैरिजन वो जो है ना बनते चले गए। तो जब पेयर बना के कंपैरिजन करते गए, जब i वैल्यू 2 हो गई तो j की वैल्यू जो है वो फिर 0 से स्टार्ट हो गई और एंड तक जा रहे हैं आप, ठीक है ना। तो इसकी एक आइट्रेशन के ऊपर j n टाइम आइट्रेट करता है, तो अगर ये i n टाइम आइट्रेट करेगा तो j जो है n इंटू एन टाइम आइट्रेट करेगा, तो n इंटू n स्क्वेयर। तो जो कंपैरिजन होंगे, जो जितने कंपैरिजन होंगे एक रफली अगर बात करें तो n स्क्वेयर कंपैरिजन होंगे। तो n स्क्वेयर कंपैरिजन के बाद आपका जो है ना वो ये वाली जो बबल सॉर्ट एल्गोरिथम यूज़ करते हैं, तो इतने कंपैरिजन्स के बाद आपकी जो एरे है वो सॉर्टेड फॉर्म में आएगी। जस्ट फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ये दूसरा आइट्रेशन का जो लूप है वो भी चला के ज़रा देख लें ताकि चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर हों, ताकि आपको एल्गोरिदम बनाने में आसानी हो। आई के लिए जो 0 था जब आई की वैल्यू, तो हमने जो जे की वैल्यू थी वो जो है ना n जो भी उसका साइज़ था -1 तक हमने इसको जो है ना एग्जीक्यूट किया, 0 से लेके n-1 तक। n-1 तक इसलिए गए कि आपने जो है ना वो कंपैरिजन करना है अगले एलिमेंट के साथ, तो यहाँ j होगा तो j+1 डेफिनेटली इसको करेंगे आप। लेकिन अगर आप j5 पे ले गए तो फिर j+1 का मतलब है कि आउट ऑफ बाउंड आप कोई नंबर को एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आपको एक्सेप्शन अक्कर होगी आप। अब i सब 1 है दूसरी आइट्रेशन, तो j इज़ 1, तो इन दो और j+1 को हम कंपैरिजन करने हैं। एल्गोरिदम ये था कि अगर j+1 इज स्मॉलर देन एरे ऑफ j तो स्वैपिंग होगी। तो अब इन दो का जो पेयर बने, इन दो के दरमियान में कंपैरिजन हो रहा है और डेफिनेटली हमने जो रूल ऑफ थंब किया कि अगर j+1 इज स्मॉलर तो स्वैपिंग हो, तो फिर स्वैपिंग होगी। अब स्वैपिंग के बाद जो एरे की जो स्टेट आ रही है वो दैट इज़ 12 ईयर और 42 इज़ ईयर। अब j इज़ 2, तो j और j+1 के दरमियान में कंपैरिजन होगा। डेफिनेटली ये था कि अगर j+1 इज स्मॉलर तो स्वैपिंग हो, तो ये स्मॉलर नहीं है तो स्वैपिंग नहीं होगी। अब देख रहे हैं कि ये अब फिर स्वैपिंग नहीं होगी तो ये स्टेट एलिमेंट्स ऐसे ही रहेंगे। j इज इक्वल टू 3 पे चला गया, 3 एंड 3+1 के दरमियान में कंपैरिजन होगा 77 एंड 5 एंड डेफिनेटली j+1 इज स्मॉलर तो स्वैपिंग होगी तो एरे की जो पोजीशन बनेगी वो कुछ इस तरह से होगी। तो हम देख रहे हैं कि अब इसी तरह से 5 इज मूव नेक्स्ट एंड 77 आगे मूव करेगा, तो इन दोनों के दरमियान में स्वैपिंग नहीं होगी एंड देन i इज टर्निंग टू 2 और ये सारा काम दोबारा से शुरू हो जाएगा उसी तरह से।
तो एल्गोरिदम की अगर बात करें तो आपने स्टार्ट से शुरू करना है, एंड तक जाना है, और हर दफ़ा क्या करना है कि आपने कंपेयर करना है एक एलिमेंट को उसके एडजेसेंट एलिमेंट के साथ कंपेयर बना के, और अगर वो दूसरा जो j+1 के ऊपर है तो आपने जो है ना वो स्वैपिंग परफॉर्म कर देनी है डेफिनेटली। ये नेसेसरी का मतलब है कि इफ़ की कंडीशन है, अगर a ऑफ j+1 इज जो है ना स्मॉलर है a ऑफ j से, तो स्वैप परफॉर्म करें। तो जब और ये रिपीट करना है ये प्रोसेस अनटिल कि आपकी ये जो है ना वो सारी की सारी स्कैनिंग परफॉर्म नहीं हो जाती और आपके n कंपैरिजन्स नहीं हो जाते। यहाँ पे कोड है बबल सॉर्ट का है, C++ में लिखा हुआ है। एक आपने एरे दे दी, एरे है एक, और आपने ये जो n है उसका साइज़ है एरे का कि उसके अंदर कितने एलिमेंट्स के में जो आपने डाटा जो है ना उसके अंदर डाला हुआ है। तो जैसे हमने देखा सिमुलेशन के अंदर कि i इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0, i लेस देन n तक जाता है, और हर एक i की आइटेशन के लिए j 0 से शुरू होता है और n-1 तक जाता है। तो ये हर दफ़ा आप कंपैरिजन करते चले जाएंगे, और कंपैरिजन के अंदर देखेंगे कि अगर j+1 इज़ जो है ना वो स्मॉलर है a ऑफ j से, तो ये स्वैपिंग का प्रोसेस है, ये आपने स्वैपिंग परफॉर्म कर दी। तो इस तरह से फिर अगला जो है ना j और j+1 के दरमियान में जो है वो कंपैरिजन होगा, एंड सो ऑन। जैसे ही आप लूप से बाहर निकलेंगे i की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी और j फिर 0 से स्टार्ट हो जाएगा, और ये कंपैरिजन होता रहेगा अनटिल कि आपके जो है वो सारे के सारा जो डाटा है वो सॉर्ट हो जाए। तो रफली स्टेप काउंट की बात करें तो अगर ये कितने स्टेप्स पर एग्जीक्यूशन, तो ये हम देख रहे हैं कि रफली n टाइम एग्जीक्यूशन हो रही है इसकी, और इसकी हो रही है n-1 टाइम। तो n इंटू n-1 टाइम एग्जीक्यूशन हो रही है, डेफिनेटली ये उसी के साथ ही। तो फिर n इंटू n-1 इज इक्वल टू n² -1, तो डोमिनेंट जो टर्म है वो दैट इज़ n²। तो हम कह सकते हैं कि बिग वर्स्ट केस सिनेरियो के अंदर ये n² इसका जो है वो टाइम कम्प्लेक्सिटी निकलेगी, जो कि हम पहले डिस्कस की है हमने।